हेलो बच्चों। ए मिस्टर, नाम क्या है तुम्हारा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पूरा नाम, बाप का नाम अलजबरा, माँ का नाम ज्योमेट्री, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीने 8 दिन, और ये 16वां घंटा चालू है। तुम कभी नहीं सुधरोगे। काय को सुधरेगा? इस दुनिया में बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है गायतोंडे साहब। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पे 5th लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम कुछ खास चीजें सीखने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के दूसरे तरीके। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है: अलजेब्राइक फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जी हाँ, बता दूं मैं आपको कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से सुनिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो 3 तरीकों से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तरीका है अलजेब्राइक तरीका, जिसको हम अलजेब्राइक फॉर्म बोलते हैं। दूसरा तरीका कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म को हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। पोलर फॉर्म को हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। पोलर फॉर्म को हम ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। और थर्ड तरीका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर आयलर फॉर्म। आयलर फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने अभी तक के सफर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा था। एक z कॉम्प्लेक्स नंबर को, अबे ध्यान दे लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर z को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखा था। हमने अलजेब्राइक फॉर्म तो कॉम्प्लेक्स नंबर की ऑलरेडी सीख ली है। अब हम पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना चाहेंगे। हम ये देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की लुक को बदल के पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और इसकी लुक्स को बदल के आयलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बारी बारी हमको ये सीखना है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले पोलर फॉर्म के साथ। हमें ये देखना है, हम ये देखेंगे अभी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए ध्यान से समझते हैं। पोलर फॉर्म का दूसरा नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखना है, आइए समझते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है x प्लस आयोटा y। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x प्लस आयोटा y है। अब ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया है कि ये जो x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये अगर रियल एक्सिस हो, ये अगर इमेजिनरी एक्सिस हो, तो x प्लस आयोटा y एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, x कोमा y पॉइंट को। तो यहां पे मान लिया मैंने x कोमा y पॉइंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें, ओरिजिन से ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर z की दूरी को हम मोडुलस z बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोडुलस z। यहां से यहां की दूरी को मोडुलस z बोलते हैं, और इसको r सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं, r से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो r क्या है यहां पे? यहां पे मैंने r जो है, r लिया है मोडुलस z। ये बात समझनी है। r यहां पे r का मीनिंग होगा मोडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जो मोडुलस z है उसको मैं r बोल देता हूं। और यहां पे देखिए, आर्ग्यूमेंट जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये थीटा है, ठीक है जी। थीटा क्या है? थीटा है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। r और थीटा समझ में आ गए भाई। r जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस है, और थीटा कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है। क्लियर है? यहां से मुझको बताएं कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है वो कितनी होगी। ये वाली जो लेंथ है ये y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। दिस लेंथ इज y, ठीक है। इस लेंथ की अगर बात करें, इस लेंथ की अगर बात करें तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ होगी x, ठीक है।
ये वाली लेंथ x है, ये वाली लेंथ है y, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं r cos थीटा, है ना, r cos थीटा को x कहूं तो कह सकता हूं क्या? r cos थीटा को अगर मैं x कहूं तो कह सकता हूं क्या? अबे बिल्कुल कह सकते हैं भाई। cos थीटा, इस ट्राइंगल में cos थीटा x बाय r है तो x r cos थीटा होगा। और sin थीटा देखोगे, sin थीटा y बाय r है तो y हो जाएगा r sin थीटा। यहां पे ध्यान से देखें, cos थीटा कितना है x बाय r तो x हो जाएगा r cos थीटा। sin थीटा कितना है y बाय r तो y कितना हो जाएगा r sin थीटा, ठीक है। x कितना है r cos थीटा। मैंने x को आप देखिए r और थीटा की टर्म्स में लिख दिया, उसी प्रकार से मैंने y को r और थीटा की टर्म्स में लिख दिया। यहां पे देखिए x की जगह पे, यहां पे x की जगह पे मैं r cos थीटा लिखने वाला हूं और y की जगह पे r sin थीटा लिखने वाला हूं। x की जगह पे r cos थीटा और y की जगह पे मैं r sin थीटा लिखने वाला हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। और यहां आप देख सकते हैं, अगर मैं r को कॉमन ले लूं, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बन जाएगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y से मैंने अपना सफर शुरू किया था और पहुंच चुका हूं मैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पे। देखिए मैंने x प्लस आयोटा y की जो शकल है, इसकी जो लुक्स हैं वो बदल दी है, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में इसकी लुक्स को ले आया हूं। ये जो नई फॉर्म आई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसी को बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पे देख सकते हैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर की नई लुक आई है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये जो फॉर्म आई है, ये देखिए मैंने इसी x प्लस आयोटा वाई की लुक को बदला है, इसी x प्लस आयोटा वाई की लुक को बदला है और उसको बना दिया r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जो नई लुक आई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसी को बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप ये सोचेंगे कि इसको पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के नाम से क्यों जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्री की चीजें इन्वॉल्व हो रखी हैं। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री की चीजें इन्वॉल्व हो रखी हैं। और इसको पोलर फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि r और थीटा जो होते हैं वो एक पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको सिखाई जाती है तब बहुत डिटेल में पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया जाता है। एक पॉइंट के जिस प्रकार से कोऑर्डिनेट्स x, y होते हैं, कुछ उसी तरीके से इस पॉइंट को r, थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हो। इस प्लेन के हर बिंदु का एक यूनिक r, थीटा होता है। हर बिंदु का एक r होगा, एक थीटा होगा। जिस प्रकार से इस प्लेन के हर पॉइंट का एक यूनिक x, y होता है, उसी प्रकार से इस प्लेन के हर पॉइंट का एक यूनिक r, थीटा होगा, है ना, यूनिक पेयर r, थीटा होगा, ठीक है। तो यहां पे r, थीटा जो है उनको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, x, y जो है, x, y को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इनको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और r, थीटा को बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। इनको क्या बोलते हैं? पोलर पैरामीटर्स हैं ये भाई, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये है पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो फॉर्म है इसका नाम पड़ गया है पोलर फॉर्म, ठीक है ना। इसको अलजेब्राइक फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रा की भाषा में लिखा हुआ है। और पोलर फॉर्म क्या होगी? जब इसको पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा की टर्म्स में लिखा तो इसको बोलेंगे पोलर फॉर्म, ठीक है, क्लियर है। तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इट्स मॉडुलस एंड इट्स आर्ग्यूमेंट, मतलब r और थीटा। यहां पे जो r है, r क्या है? r है मॉडुलस ऑफ z, r है मॉडुलस ऑफ z, ठीक है। और यहां पे जो थीटा है ये है आर्ग्यूमेंट ऑफ z,
क्लियर होना चाहिए। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट मालूम है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस मालूम है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एकदम भन्नाट तरीके से पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि पोलर फॉर्म में लिखने में आपको कोई समस्या आएगी। बात समझ में आ रही है? अब देखिए एक छोटी सी बात और बताता हूं आपको। यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है x प्लस आयोटा वाई। इस x प्लस आयोटा वाई को आपने लिख दिया r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना, ये जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये वाली टर्म बहुत बार आती है, बहुत बार कॉम्प्लेक्स नंबर्स में देखने को मिलती है, बहुत बार हमें लिखनी पड़ती है। तो कुछ बदमाश मैथमेटिशियन थे, है ना, कुछ बदमाश मैथमेटिशियन थे, वो बार बार जब इसको लिख रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार एक शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, इसको लिखने की कोई शॉर्ट नोटेशन बनाते हैं। तो एक बदमाश मैथमेटिशियन ने क्या किया, इसके कोस थीटा का तो सी उठा लिया, है ना, आयोटा का आई उठा लिया, और साइन का एस उठा लिया, और थीटा आगे लगा दिया, और इसको सिस थीटा का नाम दे दिया। क्या दे दिया? सिस थीटा। ये सिस थीटा कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो नहीं है, ये तो बस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखने का एक छोटा अंदाज है। अगर कोई पूछे सिस थीटा क्या है, तो बोलेंगे कि जो सिस थीटा है वो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखने का एक छोटा अंदाज है। तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आप लिख सकते हो सिस थीटा। सिस थीटा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं है मेरे दोस्तों। सिस थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखने का एक छोटा अंदाज है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं इसको यूं लिख सकता हूं आर सिस थीटा। आर सिस थीटा यूं भी लिख सकते हैं। क्लियर है एकदम? आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में ये जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको शॉर्ट में आप सिस थीटा लिख सकते हैं। सिस थीटा का मतलब है कोस प्लस आयोटा साइन थीटा। आई होप आपको बात एकदम समझ में आ रही होगी। अब मैं क्या करूंगा, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूंगा और बोलूंगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में मुझे लिख करके दिखाओ। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z इनटू इट्स पोलर फॉर्म, इनटू इट्स पोलर फॉर्म। इसकी पोलर फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने है -1 माइनस 3 आयोटा। इसको पोलर फॉर्म में लिखिए, अभी लिख देते हैं इसको पोलर फॉर्म में, है ना। बड़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, बड़ा मस्त कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको लिख देते हैं पोलर फॉर्म में भाई के साथ। अभी लिख देंगे इसको, अभी इसको पोलर फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, बड़ा इजी है। पोलर फॉर्म में अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो उसका आर चाहिए होता है और थीटा चाहिए होता है। आर बोले तो उसका मॉडुलस चाहिए होता है, और थीटा बोले तो उसका आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है। ठीक है, तो -1 माइनस √3 आयोटा। पहले तो इसको यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर लूँ, थर्ड क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस √3 आयोटा। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इसका मॉडुलस। ठीक है, मेरे को इसका मॉडुलस चाहिए, तो मॉडुलस इसका मिल गया मुझको अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -√3 स्क्वायर, ये हो गया 2। ठीक है, आर इसका 2 हो गया, और इसका आर्ग्यूमेंट थीटा ऐसे निकलेगा। ठीक है, थीटा इसका कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, पहले ये वाला एंगल अल्फा निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो अल्फा होगा, इसका अल्फा कितना, अच्छा tan अल्फा कितना होगा इसका, tan अल्फा इसका होगा यहाँ पे ये वाली -1 है, ये -1 है, ये अपना √3 है, तो tan अल्फा इसका √3 होगा, तो अल्फा इसका होगा π/3। अल्फा कितना होगा, अल्फा इसका π/3 होगा, तो थीटा इसका हो जाएगा आपका -2 π/3। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ये एंगल पूरा पाए है, ये एंगल पूरा पाए है, पाए में से π/3 हटाओगे तो ये मैग्नीट्यूड वाइज तो ये मिला मेरे को 2 π/3, है ना। लेकिन मुझे नेगेटिव साइन के साथ आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव होता है। मैंने आर्ग्यूमेंट वाले लेक्चर में डिटेल में समझाया है आपको, क्लियर है।
तो थीटा इसका -2π/3 होता है। अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मालूम हो, अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट मालूम हो, तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे पोलर फॉर्म में लिखने से नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई माया मुझे पोलर फॉर्म में लिखने से नहीं रोक सकती। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म बन जाएगी, पोलर फॉर्म बन जाएगी r इंटू कॉस थीटा, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये बन जाएगी इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म। आई होप एकदम क्लियर होगा। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखते हैं, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखते हैं। आप कन्वर्ट करें आयोटा को इनटू पोलर फॉर्म। आयोटा को आप पोलर फॉर्म में लिखें। आयोटा को पोलर फॉर्म में लिखना बहुत इजी है, अभी लिख देते हैं। जल्दी से आप मुझे इसकी r बता दीजिए। मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z कितना है, आयोटा। आप इसका r बताएं तो इसका मॉडुलस कितना है 1। इसका थीटा आप बता दें, आर्ग्यूमेंट बता दें कितना है इसका। थीटा π/2 है ना, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस पे है। तो ये हो जाएगा आपका r इंटू कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। क्लियर है? आई होप आपको एकदम क्लियर होगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमको सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, एक चाहिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर की मॉडुलस और दूसरा चाहिए उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट। मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट अगर हमारे पास आ जाता है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है ना? यहां तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी बहुत पुरानी है। कॉम्प्लेक्स नंबर की इस पुरानी कहानी में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। लोग अलजेब्राइक फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना जानते थे। उसके बाद लोगों ने पोलर फॉर्म में भी, पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन सीख ली थी। फिर एक मैथमेटिशियन आयलर नाम का मैथमेटिशियन ने अचानक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक खास किस्म की प्रॉपर्टी दे दी। उसने एक प्रॉपर्टी डेवलप कर दी जिसको आयलर प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको आयलर थ्योरम या फिर आयलर प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। आयलर ने आकर के बताया कि ये जो खूबसूरत क्वांटिटी आपको नजर आ रही है यहाँ, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ध्यान से सुनना दोस्तों मेरी बात को। आयलर ने कहा कि ये जो खूबसूरत क्वांटिटी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपको नजर आ रही है, ये जो खूबसूरत क्वांटिटी कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपको नजर आ रही है, आयलर ने प्रूव कर दिया मेरे दोस्तों कि ये जो क्वांटिटी है ये e की पावर आयोटा थीटा के बराबर होती है। गजब एकदम। उसने इस ट्रिग्नोमेट्री की शकल वाली चीज को बोला कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसने प्रूव कर दिया कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा के बराबर लिख सकते हैं। तो आयलर ने जैसे ही ये प्रूव किया कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, उस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म तो होती ही है, उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होती है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e की पावर आयोटा थीटा के बराबर होता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमारा e की पावर आयोटा थीटा के बराबर होता है। अब तुम सोचोगे, बोलोगे कि ऐसा क्यों होता है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमारा e की पावर आयोटा थीटा के बराबर होता है। तो मैं बता देता हूं आपको इसका प्रूफ भी बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e की पावर आयोटा थीटा बन जाता है। आयलर ने इसको सबसे पहले प्रूफ किया था। इसका प्रूफ भी आप लोग जान लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। इसका
प्रूफ जो है वो करते हुए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोस्तों थोड़ा मैं इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करूंगा। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना मुझे लगता है थोड़ा बहुत फिजिक्स में आप लोगों ने सीख लिया होगा। प्रूफ किसी काम का वैसे नहीं है, फिर भी मैं तुमको बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली रहे, आयलर की आत्मा को शांति मिले कि हमने उसकी दी हुई प्रॉपर्टी का प्रूफ जो है वो ढंग से, तमीज से, इज्जतदार तरीके से सीखा है। ठीक है, देखिए देखिए मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा कोस थीटा आ जाएगा, फिर प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब आयोटा इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये जो आयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया तो आयोटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं आयोटा जो है, आयोटा हो जाएगा, इसको नीचे ले जाएंगे तो आयोटा हो जाएगा आयोटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर। ध्यान से बात समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या किया, इस क्वांटिटी को इधर डिनोमिनेटर में लेके चला गया। ठीक है, उसके बाद हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो आयोटा डी थीटा हो जाएगा इस तरफ, तो और इस तरफ हो जाएगा आयोटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डी थीटा। दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है जी, अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखो आयोटा तो बाहर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा। ठीक है जी, 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा। अब यहाँ राइट साइड का इंटीग्रेशन कैसे करें? राइट साइड का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। कैसा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा? आपको कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को टी डालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आयोटा थीटा हो गया, लेफ्ट साइड तो एकदम क्लियर है। राइट साइड की बात करूं मैं तो राइट साइड को इंटीग्रेट करने के लिए पुट करना पड़ेगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को टी पुट करना पड़ेगा। जब आप डिनोमिनेटर को टी पुट कर देते हो तो डिनोमिनेटर का जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना, माइनस साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा इंटू डी थीटा, ये डी टी के बराबर हो जाता है। ठीक है, तुम लोगों को अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो 12th क्लास में डिटेल में सीखेंगे, समस्या वाली कोई बात नहीं है। ये तो एक प्रूफ है, जानना चाहते हो तो आप इसको सीख सकते हो, है ना। आयलर की आत्मा को शांति मिले इसलिए हम ये प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो आयोटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा जो है ना, ये क्वांटिटी अगर देखेंगे तो ये क्वांटिटी डी टी बन गई, ये क्वांटिटी बन गई डी टी डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमारा टी बन गया। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन है वो है आयोटा डी थीटा के इंटीग्रेशन के बराबर। ठीक है, अब आयोटा तो ले लिया बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा इज इक्वल टू 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln t। क्या होता है? ln t। ठीक है, ln t प्लस कॉन्स्टेंट, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो ln t प्लस कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे t की वैल्यू 1 डाल देंगे अगर मान लो, तो t की वैल्यू 1 पे थीटा निकाल लें और वो थीटा यहाँ डाल दें तो कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 आ जाती है। तो हमारा ln t आयोटा थीटा के बराबर है, तो जो t है ना, t e की पावर, इसको इधर लेकर के जाएंगे e को, तो e की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो t हमारा हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा। और t क्या चीज है? t है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। t जो है वो है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। t को मैंने प्रूव कर दिया e की पावर आयोटा थीटा के बराबर। t है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो प्रूव कर दिया कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा के बराबर। तो आयलर जो है ना,
आयलर की बात को हमने प्रूफ कर दिया इंटीग्रेशन का सहारा लेकर के, ठीक है ना। इसको प्रूफ करने के कई तरीके हैं, हमने इंटीग्रेशन का सहारा लेके प्रूफ किया। इसको इंटीग्रेशन के अलावा भी प्रूफ करने के कई तरीके हैं, लेकिन ये सबसे सेटिस्फैक्ट्री और सबसे इजी तरीका है। भाई आयलर जो है बड़ा बदमाश आदमी था, उसने बड़े लंबे तामझाम लगा करके इसको प्रूफ किया था, ठीक है ना। हमें तो ये प्रूफ अगर नहीं भी आता तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमारे सिलेबस में ये प्रूफ पूछा भी नहीं जाएगा, बस नॉलेज के लिए मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है। तो आयलर ने क्या कहा, आयलर ने कहा कि देवियों और सज्जनों, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ई की पावर आयोटा थीटा के बराबर होता है, और उसकी बात को अपन मान लेंगे, ठीक है। ये आयलर थ्योरम है, ये आयलर प्रॉपर्टी है। अब आयलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आयलर ने फिर ये कहा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक नई लुक दे सकते हैं, और उसने कहा कि वो जो नई लुक होगी वो एक्सपोनेंशियल लुक होगी, और वो एक्सपोनेंशियल लुक कैसी होगी देवियों और सज्जनों, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म आयलर ने दी थी, इसलिए इसको आयलर फॉर्म भी बोलते हैं, आयलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब आयलर को कुछ लोग जो है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे भी करते हैं, यूलर करके भी करते हैं ना, कुछ लोग इसको यूलर भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आयलर की जो मम्मी थी ना, आयलर की मम्मी ऐसे बोलती थी, बेटा आयलर ऐसे करके आयलर करके बोलती थी। तो आयलर की मम्मी उसको आयलर बोलती थी, तो मैं भी उसको आयलर ही बोलता हूँ, ठीक है ना। आप इसको यूलर भी बोल सकते हो, आयलर भी बोल सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन इसकी मम्मी इसको आयलर के नाम से बोलती थी, तो इसकी मम्मी की और इसकी दोनों की इज्जत रखते हुए मैं भी इसको आयलर के नाम से बोलता हूँ, ठीक है ना। पड़ोस के कुछ लोग इसको यूलर भी बोलते थे, लेकिन मम्मी इसको आयलर के नाम से बोलती थी, तो भाई देखिए मम्मी की बात ही माननी पड़ेगी, इसकी मम्मी है ना। चलिए, तो कुल मिलाकर के हमने ये प्रूफ कर लिया। हमने प्रूफ, आयलर भी कोई तोप थोड़ी था, हमने भी तो प्रूफ कर ही दिया ना। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, ई की पावर आयोटा थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो दोस्तों, देवियों और सज्जनों, दिल थाम लीजिए, मैं तीनों फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की लिखने वाला हूं। अगर ये तीनों फॉर्म आपको समझ में आ गई तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा एकदम मजा, मैं खुश हो जाऊंगा अगर आपने तीनों की तीनों फॉर्म समझ ली तो। और तीनों फॉर्म समझ में अगर आ जाएं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अगर तुम बता दोगे कि हमें तीनों फॉर्म समझ में आ गई तो बाग हो जाएंगे हम, ठीक है। तो z जो है ना, z x प्लस आयोटा y था, z x प्लस आयोटा y था। मैंने इस x प्लस आयोटा y को पोलर फॉर्म में लिख दिया था अभी कुछ देर पहले, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और आयलर बाबा आए, उन्होंने इस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को बोल दिया कि ये तो ई की पावर आयोटा थीटा है, तो इसको एक और नई लुक दे दी, आर ई की पावर आयोटा थीटा। बहुत ही शानदार, आप देख सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y आपके सामने है। इसकी जो ये वाली जो लुक है, ये जो लुक है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इस लुक को बोलेंगे अलजेब्राइक लुक। ये जो लुक है इसको बोलेंगे अलजेब्राइक लुक। इसका रूप बदला, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में लिखा, इसको बोलेंगे पोलर फॉर्म, पोलर या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। फिर आयलर बंधु आए, उन्होंने कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई की पावर आयोटा थीटा लिख दिया, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर अलजेब्रिक फॉर्म में दिख रहा था अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखना शुरू कर दिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है, पावर में कोई चीजें लिखी हो, खोपड़ी पे अगर कुछ लिखा हो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तीन लुक होती हैं दोस्तों, तीनों की तीनों लुक आपके सामने मौजूद हैं। इन पे नजरें गड़ा लीजिए, इनको गौर से देख लीजिए। पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर इन्हीं तीन फॉर्म की गिरफ्त में रहता है भन्नाट तरीके से। अगर किसी की इन तीन फॉर्म्स पे कमांड है तो उसकी कॉम्प्लेक्स नंबर पे कमांड एकदम शानदार तरीके से हो जाएगी। आप देखिए तीनों की तीनों फॉर्म्स,
तीनों की तीनों फॉर्म स्क्रीन पे आपके सामने है। x प्लस आयोटा वाई, चीज वही है। इसको r और थीटा की फॉर्म में लिख दिया, r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया, और कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये बात हमको आयलर बाबा बता करके ऊपर चले गए थे। तो कहने का मेरा मतलब ये है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट इन दिस दुनिया कैन बी रिटन इन थ्री फॉर्म्स। वन इज अलजेब्राइक फॉर्म, सेकंड इज पोलर फॉर्म, एंड थर्ड इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मेरे दोस्तों, बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल या पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहूँ, तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दुविधा उसमें होगी। तो आइए एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, उसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, उसको हम अलजेब्राइक फॉर्म में भी लिखते हैं, उसको हम पोलर फॉर्म में भी लिखेंगे, और उसको हम आयलर फॉर्म में भी लिखेंगे। चलिए कहानी में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और उसको तीनों फॉर्म में लिख के देखते हैं। एक फॉर्म तो मैं दे देता हूँ, ये आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ले लें? कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया आपने 2 + 2 आयोटा ले लिया, ठीक है। मैंने कहा जी आप इसको पोलर, ये कौन सी फॉर्म है? ये तो है अलजेब्राइक फॉर्म, ठीक है। x प्लस आयोटा वाई वाली जो फॉर्म है, ये अलजेब्राइक फॉर्म है, ठीक है। अपने को इसको पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखना है। तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का? जल्दी से r और थीटा निकाल लें। अगर पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है ना, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो अपने को चाहिए r और थीटा, अपने को r और थीटा चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट जो है ना, ये 2,2 पॉइंट यहां मिलेगा अपने को, ठीक है। ये 2 + 2 आयोटा जो पॉइंट है यहां मिलेगा, ठीक है। इसका r निकाल लीजिए, इसका थीटा निकाल लीजिए, ठीक है। इसका r निकालेंगे तो इसका r हो जाएगा 2² + 2² का रूट, ये हो जाएगा 2√2। इसका थीटा निकालेंगे तो ये वाला एंगल इसका हो जाएगा π/4, ठीक है। इसका r निकल गया 2√2, इसका थीटा निकल गया π/4। भाई देखो, r और थीटा निकल के आपको आ जाएंगे 2√2 और π/4। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होगी? r तो हो गया 2√2 इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये क्या हो गई इसकी? ये हो गई इसकी पोलर फॉर्म, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 2 आयोटा को देख लीजिए, हमने पोलर फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको लिख देते हैं आयलर फॉर्म में। भाई आयलर फॉर्म में, या यूं कहें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 2√2 इंटू ई की पावर आयोटा, थीटा कितना है? π/4। ये हो गई इसकी आयलर फॉर्म, या यूं कहें एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बहुत ही बढ़िया। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन तीनों फॉर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कब किस फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करेंगे, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस फॉर्म को यूज करने से हमारे सवाल में बेनिफिट हमको होता है। मान लो किसी क्वेश्चन में अलजेब्राइक फॉर्म को यूज करने से मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, मेरे क्वेश्चन में बेनिफिट होता है, तो मैं अलजेब्राइक फॉर्म का इस्तेमाल करूंगा या करूंगी। अगर मान लो किसी को इस फॉर्म में, इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने से, पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने से बात बनती है, तो हम पोलर फॉर्म में लिख करके सवाल सोल्व कर लेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ता है, तब जाके सिंप्लीफिकेशन आसान होती है, हमारा क्वेश्चन सोल्व होता है। तो देवियों और सज्जनों, ऐसे सवाल में हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना पड़ता है। तो आई होप आपको बात एकदम समझ में आई होगी, तीनों फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे, एक क्वेश्चन करते हैं। काफी प्रिय सवाल है मेरा, ये दिल के बहुत करीब है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं, कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z ले लिया मैंने, आयोटा की पावर आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा की पावर पे आयोटा, ठीक है। आपको बताना है कि z का नेचर कैसा है। देन z इज, पहला ऑप्शन प्योरली रियल, दूसरा ऑप्शन प्योरली इमेजिनरी,
नेक्स्ट ऑप्शन है नाइदर प्योरली रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी। और लास्ट ऑप्शन है बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। मुझे बताएं जरा, ये आयोटा की पावर आयोटा जो है ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या ये प्योरली रियल है, क्या ये प्योरली इमेजिनरी है, क्या ये ना ही प्योरली रियल ना ही प्योरली इमेजिनरी है, क्या ये दोनों प्योरली रियल और इमेजिनरी है? आप बताएं किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। आप इस सवाल को, इस सेशन को पोस्ट करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद फिर आगे का सेशन देखें, ठीक है। इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद तभी आगे का सेशन देखें, क्योंकि आप खुद जब तक इस सवाल को ट्राई नहीं करोगे, स्ट्रगल नहीं करोगे, तो इस सवाल के सॉल्यूशन का आनंद आप नहीं उठा पाओगे, ठीक है। तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास वो है आयोटा की पावर आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आयोटा है ना, ये वाला आयोटा, इस आयोटा को मैंने देखा और मैंने कहा कि यार आयोटा को अपन पोलर फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि cos π/2 तो 0 होता है, साइन π/2 1 होता है, तो देखिए आयोटा आयोटा ही लिखा हुआ है। आयोटा को अगर पोलर फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं 1 इंटू cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ठीक है। और अगर आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो दोस्तों इसको e की पावर आयोटा π/2 लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e की पावर आयोटा थीटा होता है। तो बिल्कुल मैं लिख सकता हूं cos π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 को e की पावर आयोटा π/2। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि जो आयोटा है, आयोटा कैन बी रिटन एज e की पावर आयोटा π/2। आयोटा का अगर अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखें तो आयोटा को हम e की पावर आयोटा π/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसमें यह एक आयोटा तो यहाँ बेस में है और एक आयोटा एक्सपोनेंट में है। तो एक्सपोनेंट वाले आयोटा को मैंने यूं का यूं कॉपी कर लिया, और ये जो बेस वाला जो आयोटा है ना, ये बेस वाला आयोटा, इस आयोटा की जगह पे e की पावर आयोटा π/2 लिख दिया, e की पावर आयोटा π/2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात है, हमें मालूम है कि दो खोपड़ियां आजू बाजू में हो तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, दो खोपड़ियां ब्रैकेट के आजू बाजू में हो तो क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के यहाँ पे एक खोपड़ी है, दूसरी खोपड़ी यहाँ है, दो खोपड़ी ब्रैकेट के आजू बाजू हो तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। एक्सपोनेंट्स का ये रूल है, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये e की पावर -1 π/2 हो जाएगा। तो आप देखिए मैंने अपने सफर की शुरुआत की थी आयोटा की पावर आयोटा से और इसको सिंपलीफाई करके पहुंच चुका हूं e की पावर -π/2। अबे यहां पे तो कोई भी आदमी देख के बोलेगा कि यार ये जो नंबर है इसमें तो मुझे कुछ इमेजिनरी नजर ही नहीं आ रहा। e की पावर -π/2 तो दोस्तों एक रियल नंबर है। तो ये जो z है इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर -π/2 प्लस 0 आयोटा। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोला करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सही ऑप्शन जो हमारा होगा वो होगा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। आप देखिए कितनी मस्त बात है, आयोटा
की पावर आयोटा, एक इमेजिनरी की पावर इमेजिनरी रियल हो गई हमारे दोस्तों। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे इमेजिनरी की पावर इमेजिनरी भी रियल हो सकती है। ज़िंदगी में जब हम कई बार इमेजिनेशन करते रहते हैं तो कई सारी इमेजिनेशन मिल करके वो सपना अगर सच हो जाए तो कई बार हमको लगता है अरे हमारी इमेजिनेशन सच हो गई। तो इमेजिनरी चीज़ें भी रियल होने की ताकत रखती हैं अगर आप में ताकत है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने की। अगर आप अपने इमेजिनरी सपनों को साकार बनाना चाहते हो तो आपको पोलर फॉर्म के साथ साथ आयलर फॉर्म पे कमांड बनानी होगी। आयलर फॉर्म में इतनी ताकत है कि वो इमेजिनरी चीज़ें, देखिए यहाँ पे इमेजिनरी की पावर इमेजिनरी को रियल उसने बना दिया। आयोटा की पावर आयोटा एक रियल वैल्यू होती है, ये बात हमने यहाँ से देख ली है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम पे तुम लोगों को होमवर्क दिया था, ठीक है। मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए थे। एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो था Z1 1 प्लस आयोटा इंटू √3 प्लस आयोटा। कहा था कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट बताइए। तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो है ना वो आपको बताना था। तो देखिए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आर्ग्यूमेंट जब ले लिया मैंने तो इधर हो गया आर्ग्यूमेंट Z1 और यहाँ पे देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन है तो इनके जो आर्ग्यूमेंट हैं वो ऐड हो जाएंगे और साथ में मैंने 2 के पाई भी ऐड कर दिया। यहाँ पे ये ना भूलें कि k मेरा एक इंटीजर है, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा निकाल लिया π/4, आर्ग्यूमेंट ऑफ √3 प्लस आयोटा π/6 आ गया प्लस 2 के पाई। इसको सोल्व करके 5 π/12 आ गया। ये कितना आ गया? ये आ गया 5 π/12, ठीक है ना। यस, प्लस 2 के पाई। अब यहाँ पे देखिए ये क्वांटिटी ऑलरेडी हमारी -π से π में है। मैंने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट का आंसर देना है वो -π से बड़ा होना चाहिए, π या फिर उससे छोटा होना चाहिए। तो ये क्वांटिटी ऑलरेडी -π से π थी तो इसलिए इस क्वांटिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, k 0 पुट करना पड़ेगा। अगर ये π से बाहर जाती तो k की वैल्यू मैं कुछ माइनस में लेता ताकि पूरी एडजस्ट होकर के ये क्वांटिटी -π से π की रेंज में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो गया 5 π/12, ठीक है। अब यहाँ पे 1 माइनस आयोटा की पावर 3 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए बोला था। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर 3 और मैंने कहा था एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर यहाँ पे तो उसको आगे पटक सकते हो आर्ग्यूमेंट निकालते हुए। इसको आगे पटक दिया लेकिन यहाँ पे 2 के पाई जोड़ना जरूरी है। 2 के पाई जोड़ना जरूरी है। 2 के पाई जोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि फाइनल आंसर मेरा -π से π होना चाहिए। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा -π/4 होता है तो ये -3 π/4 हो गया। ये ऑलरेडी मेरा जो है ना -π से π के बीच में है, इस वजह से मेरे को 2 के पाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे भी k मैंने 0 ले लिया। तो जो करेक्ट आंसर है कल का जो होमवर्क था उन सवालों के वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। Z1 का जो आर्ग्यूमेंट है 5 π/12 है। Z2 का जो आर्ग्यूमेंट है वो -3 π/4 है। आई होप ये होमवर्क का क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ आया होगा। कई सारे लोगों ने कमेंट भी किए, मैंने देखे, बड़ा मज़ा आया कि आप लोगों ने होमवर्क का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किया। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, करेक्ट है। तो आज के इस सफ़र में बस हम इतना ही करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आज इस साल का आखिरी दिन है। तो मैं चाहूँगा कि अपना जो नया साल है वो मैं विश करूँगा आप लोगों को कि वो बहुत ही शानदार रहे, बहुत ही मंगलमय रहे। आप लोगों को बहुत सारी खुशियाँ नए वाला साल लेकर के आए। 2021 में हम एंटर करने जा रहे हैं कुछ ही लम्हों में। तो 2021 हम सब लोगों के लिए बड़ी खुशियाँ लेकर के आए, है ना। मेरे लिए तो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत खुशियाँ लेकर के आए। और आप पहले अगर थोड़ा बहुत हंसते थे तो अब बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर दें। ऐसा कुछ साल हमारा 2021 आए। और अगर आपको कुछ थोड़ी बहुत खुशियों की कमी पड़े तो मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हिस्से की कुछ खुशियाँ आप लोगों को दे दी जाए। आप लोगों का 2021 एक भन्नाट ईयर हो, ऐसी मेरी कामना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को नए साल की विशेस देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, टू माय प्यारे प्यारे भन्नाट स्टूडेंट्स। हैप्पी न्यू ईयर 2021 इसी प्रकार से 2021 में हम बहुत खुश रहें,
आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, है ना, आप लोग मुस्कुराते रहो, आप लोग एकदम दिलों से खुश रहो, यही मेरी मनोकामना है ऊपर वाले से आप लोगों के लिए। और आप पढ़ाई एकदम भन्नाट तरीके से करो, सबसे ज़्यादा मेरी दुआएं और मनोकामना नेक्स्ट ईयर के लिए यही हैं। तो आज हमारे लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं, अगले साल वापस मुलाकात होगी, कल फिर से मुलाकात होगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है, सिग्मा पे लेक्चर जल्दी ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाय बाय जाने का मन नहीं है, कई सारे बातें मैं कर सकता हूँ, करेंगे अगले साल, बातें फुर्सत से करते रहेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।